दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राशि के मन में अजीबोगरीब सवाल चलते थे। 10 साल की राशि जब माँ को देखती थी, वो हमेशा खाना नहाने के बाद पूजा करके ही खाती थी। राशि की समझ से बाहर था। उसे लगता माँ वैसे क्यों नहीं रह सकती जैसे परिवार के बाकी लोग रहते हैं, मतलब खाना समय पर खा लेते हैं और 2 वक्त का आराम भी कर लेते हैं। पर माँ को तो कभी आराम मिलता ही नहीं था और दादी अलग उनको बोलती थी, नहाकर खाओ क्यों भला। अपने इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए वह मांग से कई सारी सवाल पूछती थी। अच्छा माँ बताओ, बिना नहाए खाना खा लिया तो क्या हो जाता है? आप नहाने से पहले खाना क्यों नहीं खा सकते? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, खा लो ना। राशि माँ से बहुत पूछने पर माँ सिर्फ इतना कहती, पहले खाने से पाप सड़ता है और हम तो घर की अन्नपूर्णा है, हमें कोई अधिकार नहीं कि हम पहले खा ले। अगर हम बाद में खाते हैं तो भगवान हमें पुण्य देगा। पर कैसे? भगवान क्या देखता है कौन नहा के खा रहा है और कौन बिना नहाए? क्या भगवान सबसे यही देख के खुश होता है? तो फिर भाई और मैं तो अक्सर ही बिना नहाए खा लेते हैं और पापा को भी जब भूख लगती है तो वो भी तो तवे पर से उतरी गर्मा गर्म रोटी खा लेते हैं, तो क्या हमें पाप नहीं लगता? राशि माँ के सामने प्रश्नों की रेवता खींच देती और उन्हें नहाने से पहले खाना खिलाने का भरसक प्रयास करती, पर माँ कुछ नहीं बोलती। उनके पास राशि के एक भी सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता था। नतीजतन बहुत देर तक भूखे रहने के कारण माँ की हालत खराब रहने लगी और माँ को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया, जिससे उस परिवार की शांति भंग हो गई। इस दकियानुसी पाप और पुण्य के चक्कर में फंसकर उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। समय बीतते राशि की भी शादी हो गई। अपने सीधे सादे स्वभाव के कारण सबके मन में घर बना लिया था, परंतु जब उसके ससुराल में भी यही दबाव डाला जाता था और वहाँ सास का भी यही कहना था कि बहू सबको नाश्ता करा के बाद में नहा के भगवान को भोग
लगा के फिर खाना, पुण्य मिलेगा नहीं तो पाप सड़ेगा बचपन से कभी। उसने ऐसा नहीं किया था तो शादी के बाद शुरू में उसने ऐसा सास की बात मानकर किया, पर समय पे भोजन न करने के कारण राशि चिड़चिड़ी और गुस्सैल होने लगी। राशि की हालत बिगड़ने लगी। तब उसे अपनी माँ की बिगड़ी तबीयत का ध्यान आया और तब राशि ने फैसला किया कि जान है तो जहान है, अगर मैं खुश रहूंगी तो यही मेरा परिवार खुश रहेगा। और उसने अपने मन में चल रहे इस पाप पुण्य के द्वंद्व को हराने का फैसला किया। इसलिए जब सासू माँ ने उसे दोबारा बोला कि तू नहाकर खा लेना, तब उससे रहा नहीं गया और हिम्मत कर बोली, पुण्य क्या सिर्फ औरतों को ही चाहिए? अकेले मेरे भूखे रहने से सबको कैसे पुण्य प्राप्त होगा? यहाँ की पाप कैसे सड़ जाएगा? बस अब बहुत हुआ, सॉरी मम्मी जी। ये रूढ़िवादी विचारों को मैं नहीं मानूंगी। मैं खुश रहूंगी तो ही तो आप लोग को खुश रख सकती हूँ। उसने अपनी प्राथमिकता बदल दी। अब सबके साथ में नाश्ता करती, नाश्ता करने के बाद साफ सफाई और नहाने धोने का काम करती। शायद किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पर उसकी नजर में ये पाप नहीं था। धीरे धीरे सास भी राशि को टोकना बंद हो गई। दोस्तों, आज भी समाज में कई औरतों का आखिरी मैं खाना या जबरदस्ती व्रत रखवाना की पत्नी ही भूखी रह कर सबके लिए पुण्य इकट्ठा करे। इस घटिया विचारों ने कई परिवारों की खुशी छीन ली है। खुद का ध्यान रख कर दूसरे का ध्यान रखना मतलबी होना नहीं कहलाता। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। बहरहाल ये कहानी उन औरतों के लिए नहीं है जो नहाए बिना खाना नहीं खाती। और रही बात पुण्य की, तो सबके अपने कर्मों से उनके पुण्य बनते हैं, न कि किसी एक के भूखे रहने से। भगवान सिर्फ पवित्र और सच्चा मन, बोल और कर्म पढ़ते हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो ही परिवार को खुश रख सकते हैं। बस यही ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।